सो पैराबोला जो है, पहले तो डेफिनेशन जान लो, जिससे कि डेफिनेशन जानेंगे तभी उसका हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। तो पैराबोला क्या होता है? अ पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। सो ये फिक्स्ड लाइन से और इस फिक्स्ड पॉइंट से, दोनों से इक्विडिस्टेंट जो पॉइंट्स हैं, set of all the points which are equidistant from a fixed line as well as fixed point. So जैसे अगर हम लोग एक पॉइंट P1 लेते हैं, तो P1 का डिस्टेंस F से जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको फोकस कहते हैं, जो फिक्स्ड लाइन है उसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये सारे टर्म्स नए हैं, सुनते जाओ और समझते जाओ। सो पैराबोला का जो डेफिनेशन है, इट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स को हम लोग लोकस भी कहते हैं। So it is the locus of all the points in a plane that are equidistant from fixed line. ये जो fixed line है इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। So this is the fixed line and a fixed point not on the line. तो कोई fixed point है not on the line जिसको हम लोग focus कहते हैं। तो this is the fixed point. Okay. So set of all point, पहले P1 है, it is equidistant from this point F and this line L. Again, P2 is equidistant from F and this line L. P3 is equidistant from F and this line L. Similarly, another point P4 will be equidistant from this and so on. So ये सारे जो set of points हैं उन सब को जब join करेंगे तो वो जो हमें फिगर, जो हमें शेप मिलेगा जो प्लेन में, वो जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं उनको हम लोग पैराबोला कहते हैं। दैट इज नोन एज पैराबोला, कलेक्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, इसको ज्वाइन करेंगे जो। सो फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एंड द फिक्स्ड पॉइंट एफ इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द पैराबोला। पैरा मीन्स फॉर एंड बोला मीन्स थ्रोइंग। सो द शेप डिस्क्राइब्ड व्हेन यू थ्रो अ बॉल इन द एयर इज पैराबोला। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हम लोग देखते थे पैराबोलिक पाथ जाता था, तो वो वही शेप। क्लियर है बच्चों? यस सर। जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछते जाना। Now note that if the fixed point lies on the fixed line, then if the fixed point lies on the fixed line, then the set of points in the plane which are equidistant from the fixed point and the fixed line is a straight line through the fixed point and perpendicular to the fixed line. We call this straight line as degenerate case of the parabola. कह रहा है कि degenerate case मतलब special case। अगर ये fixed point lies on the fixed line only, ये पॉइंट जो है इसी लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। सो सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस लाइन, वो क्या हो जाएगा, वो सारे जो है दैट विल बी अ लाइन। सो इफ this point lies on the fixed line only, then set of points in the plane which are equidistant from fixed point and fixed line is a straight line through the fixed point and perpendicular to the fixed line, मतलब perpendicular bisector हो जाएगा। तो ये पॉइंट से ये सारे जितने पॉइंट्स हैं, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस लाइन एज वेल एज दिस पॉइंट, सेट ऑफ ऑल दीज पॉइंट। तो वो सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है उस डायरेक्ट्रिक्स के ये परपेंडिकुलर हो गया और बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। सो परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये जो फिक्स्ड पॉइंट था उससे पास करने वाला, ये डिजेनरेट केस हो गया पैराबोला का। So a line through the focus and perpendicular to the directrix is called the axis of the parabola. तो ये जो लाइन है ना उसको हम लोग एक्सिस ऑफ पैराबोला भी कहते हैं। तो जो फोकस से पास कर रहा है और इस लाइन से जो परपेंडिकुलर है, वो जो लाइन है पूरा, उस लाइन को हम लोग एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला, दिस लाइन। Okay, so a line through the focus and perpendicular to the directrix and passing through the focus, this line is called the axis of the parabola. The point of intersection of the parabola with the axis is called vertex of the parabola. ये जो point है जहां पे ये पैराबोला इस एक्सिस को कट करता है ना,
So that is called, so point where the parabola meets the axis is called the vertex of the parabola. क्लियर है बच्चों? एक बार देख लो और समझो, है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी में करेंगे तो फिर वो सब ऊपर से चला जाएगा. जस्ट सी इट एंड सी इफ यू हैव अंडरस्टूड इट. कुछ पूछना होगा तो प्लीज आस्क मी, डोंट हेजिटेट. चलो आगे बढ़ते हैं. अगर नहीं कुछ पूछना है तो फिर से तुमको एक बार रिपीट कर दें. फोकस और वो फिक्स्ड लाइन, जो फिक्स्ड लाइन है उसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको फोकस कहते हैं. सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन एज वेल एज फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ पैराबोला. वो पैराबोला जहां पे, अच्छा, अ लाइन व्हिच इज passing through the focus and perpendicular to this fixed line directrix is called the axis of the parabola. The point at which the parabola cuts the x-axis is called the vertex of the parabola. चार चीज हम लोगों ने पढ़ा, डायरेक्ट्रिक्स पढ़ा, फोकस पढ़ा, पैराबोला का डेफिनेशन पढ़ा, एक्सिस क्या होता है वो पढ़ा, और वर्टेक्स हमने पढ़ा. क्लियर है बच्चों? यस सर. Yes, sir. नेक्स्ट अब आते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. चार तरीके का पैराबोला बनता है बेसिकली, हम लोग अभी देखेंगे भी उसको. एक पैराबोला कुछ इस तरीके का होगा, एक्स एक्सिस मतलब माउथ ओपनिंग टुवर्ड्स राइट, दूसरा होगा माउथ ओपनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तीसरा होगा माउथ ओपनिंग अपवर्ड, और चौथा होता है माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड. सो देयर आर 4 काइंड ऑफ पैराबोलास बेसिकली, राइट? सो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ काइंड. सो फर्स्ट काइंड वाला जो है, सो इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला इज सिंपलेस्ट इफ द वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन. तो अभी जो तुम लोग पढ़ोगे, है ना, अभी के लिए जो भी तुम लोग पढ़ोगे, हम आई एम टॉकिंग अबाउट सीबीएसई, आईएससी में तुम लोग को ओरिजिन के अलावा भी कोई वर्टेक्स होता है तो उसके लिए भी करना होता है. बट सीबीएसई वाले बच्चों को बस वही क्वेश्चंस करने हैं जहाँ पे ओरिजिन पे लाई करेगा जो पैराबोला का वर्टेक्स है. और जो आईएससी वाले बच्चे हैं, जस्ट अ सेक बच्चों, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Yes, sorry. So, है ना, सो जो ओरिजिन वाला जो, अच्छा, आईएससी वाले बच्चों का एक और है कि उनको चॉइस मिलता है सेक्शन बी और सेक्शन सी में कि कौन से चैप्टर्स को चूज करना है. तो तुम लोगों ने क्या चॉइस लिया हुआ है? सेक्शन बी कर रहे हो या तुम लोग सेक्शन सी कर रहे हो? आईएससी वाले जो बच्चे हैं, माधव. Yes, sir. सो हैव यू चोजन सेक्शन बी और सेक्शन सी? So B. अच्छा, बी में ही कॉनिक सेक्शन है या सी में है? So B में, C में सर इस बार उनने बोला सिर्फ स्टैट्स और वो सब डाल रहे हैं, बेसिकली ऐसा जो कॉमर्स वाले बच्चे अटेम्प्ट कर सकें. नहीं, वो पिछले साल तक वो लोग चॉइस मतलब सेक्शन बी पढ़ाते ही नहीं थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. नहीं सर, मतलब पता नहीं तन्वी मैम कैसे करती थी, बट मनीष सर तो ठीक कर रहे हैं. मतलब वो सारा पढ़ा रहे हैं और उन्होंने ऐसे बोला है कि मतलब C कॉमर्स वालों के लिए है और B साइंस वाले लेंगे. ओके ओके, चलो, गुड गुड, ठीक है. सो हम लोग अभी जो कर रहे हैं पैराबोला, दैट इज द वर्टेक्स लाइंग एट द ओरिजिन. तो ये बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं इसके. सो पहले वो हम लोग पढ़ेंगे. सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज सिंपलेस्ट इफ द वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन एंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो यहाँ पे देखो, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन दोनों में एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और यहाँ पे दोनों पैराबोला में वाई एक्सिस है. ठीक है. The 4 possible such orientation of parabola are shown below. तो ये A से D में पहले A B देख लो. यहाँ पे x एक्सिस जो है इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. अच्छा,
अब यहाँ पे जब इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखोगे, इस पैराबोला का इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब सारी चीज समझो, यहाँ पे जो फोकस है, फोकस का जो ये जो 4ax है, यहाँ पे ये जो a है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस a, 0। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x a, 0। और ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इसका वर्टेक्स कहाँ पे हो गया? 0, 0 पे। और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका इक्वेशन हो गया। ये जो लाइन है इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। जो डायरेक्ट्रिक्स है, हम लोगों ने बोला कि ये डिस्टेंस सेम होना है, तो ये अगर a है तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से जो डिस्टेंस होगा इसका ये भी a होगा, तो ये पॉइंट क्या होगा? -a, 0 होगा। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -a, right? So this is the equation of directrix, right? X is equal to -a, y square is equal to 4ax हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया, है ना? और a, 0 हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a हो गया। ये तब जब x एक्सिस हमारा, जो x एक्सिस है वो हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और ये जो पॉइंट है ये हमारा फोकस हो गया। ठीक है, सो पैराबोला माउथ ओपनिंग राइटवर्ड्स, है ना, इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसी का उल्टा जो सेकंड वाला है, इसका पैराबोला, इस पैराबोला का इक्वेशन देखोगे, सो दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। -4ax देखो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट में पॉजिटिव है, इसीलिए ये राइट साइड में खुल रहा है। -4ax ऐसे याद कर लो, लेफ्ट साइड में खुलेगा। इसका जो जो कोऑर्डिनेट है फोकस का वो -a, 0 होगा, राइट? और जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन, जो लाइन ऑफ जो डायरेक्ट्रिक्स है, उस लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू +a है ना? ये तुम्हारा 0, 0 है, और ये पॉइंट a, 0 है। तो इसीलिए इसका जो इक्वेशन होता है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x इज इक्वल टू +a। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब तीसरा जो है इक्वेशन, तीसरा जो पैराबोला है, पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड, वहां पे y एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। ओरिजिन तुम्हारा 0, 0 पे है वर्टेक्स, और जो फोकस है वो 0, a पे है ना? इसका डिस्टेंस यहाँ से a है। तो डायरेक्ट जो इसका इक्वेशन लिखोगे वो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाएगा, है ना? वहां पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अभी जो हम लोगों ने पीछे देखा वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था, और y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax था। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ये वाला हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax ऐसा वाला हो गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ऊपर के तरफ, ठीक है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक, इसका जो इक्वेशन होगा x स्क्वायर इज -4ay, और इसका जो फोकस का कोऑर्डिनेट है 0, a है, इसका फोकस का कोऑर्डिनेट 0, -a है। वर्टेक्स उधर भी 0, 0, यहाँ पे भी 0, 0। यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स का लाइन है वो y इज इक्वल टू -a, उसका इक्वेशन है उस लाइन का, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे y इज इक्वल टू +a है चौथे केस में। क्लियर है बच्चों? तो ये सारा आपको याद रखना होगा, इक्वेशन और इनका फोकस क्या है, मतलब विजुलाइज करोगे और विजुलाइज करके वो सारा वैल्यू लिख लो, प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. एक बार फटाफट तुमको रिवाइज करा दें भाई, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला जो पैराबोला है, इसका जो फोकस है वो a, 0 पे है, और इसका जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -a पे है, और जो वर्टेक्स है वो 0, 0 पे है। ठीक है, अब y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, इसमें जो फोकस है वो -a, 0 पे होगा, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x इज इक्वल टू +a पे है, और उसके अलावा जो वर्टेक्स है वो 0, 0 पे है। यहाँ पे जो इक्वेशन है तीसरा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay,
इसमें ये तुमको बता ही दिया, फोकस 0, a पे है और डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -a पे है। ये यहाँ पे ये जो पैराबोला है, यहाँ पे x² इज इक्वल टू -4ay है, फोकस 0, -a पे है, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो y इज इक्वल टू +a पे है, वर्टेक्स हमारा 0, 0 पे है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So we will derive the equation for the parabola shown in the above with focus at a, 0, right? That is a greater than 0 and directrix x is equal to -a. बेसिकली हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, बस तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये जो हम लोगों ने बोला था वो हम लोग कोई पॉइंट x, y ले लेते हैं इस पैराबोला के ऊपर, उसका जो डिस्टेंस है इस फोकस से a, 0 से, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस इस लाइन से है, इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x और a, x + a हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है x - a का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर। तो pf का वैल्यू ये हो गया और pb का वैल्यू ये हो गया। भाई ये जो डिस्टेंस है ये a है, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो x है, x कोऑर्डिनेट का, तो x + a ऐड करके ये x + a हो जाता है pb, राइट। सो अब pb और pf को इक्वेट करके उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लोग को इक्वेशन y² इज इक्वल टू 4ax, इफ यू सॉल्व बोथ ऑफ दिस, pf इज इक्वल टू pb, you will get this equation y² is equal to 4ax. Is it clear to everyone? Yes, sir. Now these four equations are known as standard equations of parabola. So y² is equal to +4ax, y² is equal to -4ax, x² is equal to +4ay, and x² is equal to -4ay. These are the four standard equation of the parabola. The standard equation of parabola have focus on one of the coordinate axes, ठीक है, vertex at the origin, and thereby the directrix is parallel to other coordinate axis, right? So focus जो है, मान लो अगर x axis पे है तो डायरेक्ट्रिक्स y axis के पैरेलल होगा, फोकस अगर y axis पे है तो डायरेक्ट्रिक्स x axis के पैरेलल होगा। तो फोकस किसी ना किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होगा, वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा, और डायरेक्ट्रिक्स उस दूसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होगा जिसपे फोकस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होगा जिसपे फोकस है। However, the study of equation of parabola with focus at any point and any line of as directrix is beyond the scope here. मतलब तुमको ये 11th क्लास के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट हाँ क्वेश्चंस आईआईटी वगैरह में पूछे जाते हैं उस पे बेस्ड, तो वो कलम सर आपको बताएंगे। Now parabola is symmetric with respect to the axis of parabola. If the equation has y² term, then the axis of symmetry is along x-axis. अगर हम लोग का एक्सिस ऑफ सिमेट्री x एक्सिस है तो इसका y² इज इक्वल टू 4ax या y² इज इक्वल टू ±4ax कर लो फॉर दिस केस, ठीक है। तो अगर x एक्सिस ऑफ सिमेट्री है along x एक्सिस, तो y² का टर्म होगा पैराबोला में, and if the equation has x² का term, then the axis of symmetry is along y axis, right? जैसे यहाँ देख रहे थे x² is equal to 4ay, और यहाँ देख रहे हैं x² is equal to -4ay. When the axis of symmetry is along x axis, the parabola opens to the right if coefficient of x is positive. मतलब +4ax राइट के तरफ खुलेगा, -4ax लेफ्ट के तरफ खुलेगा, coefficient of x अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट के तरफ खुलेगा। उसी तरह when the axis of symmetry is along y axis, जब y axis के along axis of symmetry होता है तो parabola opens upward if coefficient of y is positive and downward if the coefficient of y is negative, है ना? क्लियर है बच्चों? अब लास्ट लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम क्या होता है? So latus rectum of a parabola is a line segment perpendicular to the axis of parabola, ठीक है, though the focus and whose end points lie on the parabola.
सो लैटस रेक्टम क्या हो गया? पैराबोला का लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. सो ये जैसे लाइन सेगमेंट है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला थ्रू द फोकस एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला, है ना. तो ये एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा और इसका एंड पॉइंट क्या होगा? पैराबोला के ऊपर लाई करेगा. इस लाइन सेगमेंट को हम लोग लैटस रेक्टम कहते हैं. ठीक है. So a line segment which is perpendicular to the axis and passing through the focus and whose end points lie on the parabola is called a latus rectum. उस latus rectum का जो length होता है that is equal to 4a. Length of the latus rectum is equal to 4a. तो ये जो हम लोग यूज कर रहे थे ना इक्वेशन में y square is equal to 4ax जो इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो ये जो a है ना वही वाला a यहाँ पे यूज कर रहे हैं 4a. तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. हाँ देखो प्रूफ कैसे करते हैं कि ये जो लैटस रेक्टम a,0 से पास कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है वो a हो गया, राइट. और हमें पता है डायरेक्ट्रिक्स भी डिस्टेंस a पे है, तो a प्लस a ये कितना हो गया? 2a हो गया ca का वैल्यू. तो af का वैल्यू भी 2a हो गया. ये 2a है तो नीचे वाला भी 2a होगा. 2a प्लस 2a कितना हो गया? 4a हो गया. तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या हो गया? 4a. ठीक है. नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस. जैसे क्या पूछता है क्वेश्चन कैसा? कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस द इक्वेशन ऑफ, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लैटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x. y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, इसको हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे 4 इंटू 2 इंटू एक्स. तो इससे हमारा a क्या आ गया? 2 के बराबर आ गया. तो हमारा जो फोकस होता है ना, फोकस जो यहाँ पे हो जाएगा वो a,0 हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाले का. तो विच इज इक्वल टू 2,0 इज फोकस. वर्टेक्स, ठीक है, सारा चीज निकाल लेते हैं. वर्टेक्स तो ओरिजिन पे ही है 0,0 पे. उसके बाद कह रहा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है. सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन बाय x इज इक्वल टू -a. तो मतलब x इज इक्वल टू -2 हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारा. उसके बाद लैटस रेक्टम का जो लेंथ है, सो लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a. a का वैल्यू 2 है तो 4 इंटू 2 8 यूनिट्स हो गया. ठीक है. सो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज 8 यूनिट. तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकालना था, निकाल लिया. एक्सिस हमें बताना है, एक्सिस इज एक्स एक्सिस. द एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला इज, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? एक्स एक्सिस है. उसके बाद कह रहा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वो भी हमने निकाल लिया. लैटस रेक्टम का लेंथ वो भी हमने निकाल लिया. क्लियर है बच्चों? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Now the sixth example, find the equation of the parabola with focus 2,0 and directrix x is equal to -2. तो फोकस यहाँ पे 2,0 है, मतलब a,0 इज इक्वल टू 2,0. तो मतलब a इज इक्वल टू 2 हो गया. डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2 है, उससे भी ये हो गया. इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू एक्स. y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x. ठीक है. इक्वेशन ऑफ पैराबोला फोकस 2,0 पे था, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2 पे था. तो अब देखो फोकस यहाँ पे 2,0 पे है और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 पे है. तो अब इससे और इससे इक्विडिस्टेंट तो जो पैराबोला है वो बनेगा, वो यही पैराबोला बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. क्लियर है बच्चों?
Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स एट 0,0 एंड फोकस एट 0,2. फोकस 0,2 पे है, ठीक है, यहाँ पे कहीं फोकस है 0,2. तो जो पैराबोला होगा माउथ ओपनिंग अपवर्ड इस तरीके का होगा और वर्टेक्स इसका 0,0 है. इक्वेशन जो हमारा होगा, अच्छा ए का वैल्यू 2 हो गया. इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y. ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. हाँ है ना, फोकस 0,2 मतलब ये 0,a है और a का वैल्यू 2 हो गया. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Find the equation of the parabola which is symmetric about the y-axis and passes through the point 2, -3. So हमें equation of parabola लिखना है symmetric about y-axis, right? और passing through 2, -3. 2, -3 कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो मतलब जो हमारा पैराबोला है वो इस तरीके का हुआ और ये पास कर रहा है 2, -3 से. सो जो इसका इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay होता है. 2, -3 से ये पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा. 2 स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू a इंटू -3. सो दिस इज 4 इज इक्वल टू 12a. a इज इक्वल टू 1/3 हो गया, 4/12. a का वैल्यू 4/12 दैट इज 1/3. तो अब हमारा जो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 1/3 इंटू वाई, राइट? सो विच इज द वैल्यू इज 3x स्क्वायर. सो दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4/3y और 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -4y. ये हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला है. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. 1 मिनट होल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अभी एक्सरसाइज है. Now in each of the following exercise 1 to 6 find the coordinates of the focus. हम लोग को फोकस का कोऑर्डिनेट लिखना है, एक्सिस लिखना है पैराबोला का, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखना है एंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम लिखना है. ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x जैसे है, इसको हम लोग लिख लेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स, राइट? सो यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे 3 है, राइट?
सो a इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। अब हमारा जो इसके मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से हम कंपेयर कर रहे हैं इसको, सो इससे हमें a का वैल्यू 3 पता चला। तो इसका जो फोकस होता है, फोकस इज a,0, दैट मीन्स 3,0 हो गया, ठीक है ना। सो अब जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, बिकॉज वाई स्क्वायर का टर्म है तो एक्स एक्सिस इसका एक्सिस होगा, सो एक्सिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखना होगा। सो जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है यहाँ पे x इज इक्वल टू -a होता है, सो x इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम हम लोग लिखेंगे, so length of lattice rectum is 4a, 4 into 3, 12 हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3/2 लिख लेंगे इंटू y। तो मतलब यहाँ पे जो a है दिस इज इक्वल टू 3/2, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में जो जो फोकस होता है हमारा, फोकस वो हो जाएगा 0,a, विच इज इक्वल टू 0,3/2, और यहाँ पे जो एक्सिस होता है, एक्सिस विल बी द y एक्सिस, राइट। और इसके अलावा हम लोगों को इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखना है। सो जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा यहाँ पे, दिस इज y इज इक्वल टू -a, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -a, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -3/2, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम is equal to 4a, 4 into 3/2, so 12/2 is 6, length of lattice rectum 6 हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. थर्ड पे आते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into -2 into x, ठीक है। सो अब यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो -2 हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, मतलब पैराबोला माउथ ओपनिंग लेफ्टवर्ड, ठीक। ये जो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगा वो डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू +a हो जाएगा। अच्छा, फोकस सबसे पहले, फोकस इज इक्वल टू a,0, मतलब -2,0 हो गया, और डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू +a, और x इज इक्वल टू प्लस ऑफ, ठीक है, सॉरी, सो -4ax बेसिकली यहाँ पे हो रहा है, तो -a,0 हो गया तुम्हारा,
हाँ, x इज इक्वल टू प्लस ए मीन्स x इज इक्वल टू प्लस 2 हो जाएगा। इसको ऐसे कर लो ना, a का वैल्यू 2 लो और यहाँ पे फोकस माइनस a कॉमा 0 ऐसे करके लिखो, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसको -4 इंटू 2 इंटू एक्स ऐसे लिखो। सो x इज इक्वल टू प्लस 2 हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। और जो इसका एक्सेस है, एक्सेस इज अगेन x एक्सेस ओनली, राइट, एंड द लैटस रेक्टम, ये तो लेंथ होता है 4a है, तो यहाँ पे भी सेम 4 इंटू 2 8 होगा। Now in this equation x square is equal to minus 16y, x square is equal to minus 4 into 4 into y. So a is equal to 4. The focus is 0 comma minus a. So this is 0 comma minus 4. Okay. And okay. So focus is 0 comma minus 4 and directrix is equal to, ये देखो ये पैराबोला डाउनवर्ड है, डायरेक्ट्रिक्स ये वाला लाइन होगा y इज इक्वल टू प्लस से, सो दिस मीन्स y इज इक्वल टू प्लस ऑफ 4 हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। एक्सेस इसका एक्सेस ऑफ सिमेट्री y एक्सेस है, और जो लैटस रेक्टम है सो लैटस रेक्टम का वैल्यू 4a है, राइट, सो विच इज इक्वल टू 16। क्लियर है बच्चों? हाँ सर। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. हो गया? Yes. Now we have y square is equal to 10x. So इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 10/4 इंटू x, तो y a इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब जो हमारा फोकस होगा दिस इज a कॉमा 0, सो दैट इज 5/2 कॉमा 0, है ना। एक्सिस इज द x एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू माइनस a, है ना। रफ डायग्राम बना लोगे तो ज्यादा आइडिया आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस ए हो गया इस डायरेक्ट्रिक्स का लाइन का इक्वेशन, ये हमारा फोकस हो जाता है। x इज इक्वल टू माइनस ए मतलब x इज इक्वल टू -5/2, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। उसके बाद हमारा लैटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, 4a मतलब 10 हो गया इसका वैल्यू। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सिक्स्थ वाला देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 9/4 इंटू वाई। ए इज इक्वल टू 9/4 हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y, ये इस तरह से डाउनवर्ड होगा, ठीक। अब
ये 9/4 हो गया। अब यहाँ पे इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये x इज इक्वल टू प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस ए हो जाएगा, और ये फोकस जो है 0, -a हो जाएगा। सो फोकस इज 0, -a, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज फोकस f which is 0, -a, and directrix is y is equal to plus a. So 0, -a means 0, minus of 9/4, and directrix is equal to, directrix is y is equal to plus a, or y is equal to 9/4. Now जो axis है, axis is the y axis, and the latus rectum is equal to 4a. 4 into 9/4, this is 9. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? हाँ सर। Now in each of the exercise 7 to 12, find the equation of the parabola that satisfies the given condition. So equation लिखना है, यहाँ पे focus 6,0 पे है, तो ये समझो focus 6,0 पे और directrix x is equal to -6 है, तो ये parabola opening right word है, a का वैल्यू 6 हो गया, इक्वेशन होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 6 into x. So this is y square is equal to 24x, हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला है, इसका फोकस है 0, -3, डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो अब देखो ये पॉइंट हो गया 0, -3, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 3, ये हो गया। तो जो हमारा पैराबोला है, दिस इज द पैराबोला, इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ए का वैल्यू तो 3 हो गया, इसमें पुट कर लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 into 3 into y, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब ये दे रखा है 9th वाले में, वर्टेक्स है 0,0 पे और फोकस है 3,0 पे। तो वर्टेक्स ओरिजिन पे है और फोकस 3,0 पे है, ये 0,0 पे, राइट। तो ये राइट वर्ड्स वाला जो इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, a का वैल्यू 3 है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x हो जाएगा। 10th वाले में वर्टेक्स 0,0, फोकस -2,0, ये इस तरह का बन गया, -2,0, और ये जो है 0,0, राइट। जो इक्वेशन हमारा बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax बनेगा, ठीक है, और y स्क्वायर इज इक्वल टू -4 into -2 into, सॉरी, a का वैल्यू 2 है यहाँ पे,
So y square is equal to minus 4 into 2 into x, or y square is equal to minus 8x. क्लियर है बच्चों? लिख लिया सबने? इलेवेंथ वाला कह रहा है वर्टेक्स है 0,0 पे, पासिंग थ्रू 2,3, तो एक पैराबोला है, ठीक है, एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो 2,3 से पास करता, मतलब फर्स्ट ये जो पॉइंट है हमारा, लेट्स से 2,3 से पास कर रहा है ये, और एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो दिस विल बी पैराबोला, यू नो, माउथ ओपनिंग राइटवर्ड्स, तो इसका जो इक्वेशन होगा वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। अब वैल्यूज पुट कर लो, 2,3 से पास कर रहा है, मतलब 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू x, मतलब 2, सो 9/8 इज इक्वल टू a का वैल्यू हो गया 9/8, तो जो हमारा इक्वेशन होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट, तो 4 into 9/8 into x, so y square is equal to 9/2x, और 2y square is equal to 9x, ये इक्वेशन हो गया। ये 11th वाला है। 12th वाला कह रहा है वर्टेक्स 0,0 है, पासिंग थ्रू 5,2 एंड सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। 5,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास कर रहा है, पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा, ये पास कर रहा है लेट्स से 5,2, ठीक है, और वर्टेक्स है 0,0। इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक, और जो पॉइंट्स है 5,2 से पास कर रहा है, मतलब 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू 2 हो गया, 25/8 इज इक्वल टू a का वैल्यू हो गया, इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 25/8 इंटू y हो गया, सो 4 2s are, so sorry, x square is equal to 4, so ये हो गया 2x square is equal to 25y, ये इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ये एक्सरसाइज तो हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलिप्स स्टार्ट करेंगे, और उसके अलावा आई सेंड यू क्वेश्चंस अभी पैराबोला का और सर्कल का, दोनों का भेजेंगे, उसको करना तुम, ठीक है? ये सबने लिख लिया? Yes, sir. ठीक, ठीक है, बट ये ध्यान रखो कि दिस इज जस्ट द बेसिक्स